Very good morning, students. Welcome to our class of mathematics. I hope you are very good at your home and you are very healthy, and we are also very good. And today we will start the part 5 of your chapter, that is the mathematics of class 7, that is chapter number 4, simple equations, exercise 4.4. Exercise 4.4 ये हम कर रहे थे और इसमें हमने एक पार्ट कर चुके हैं जिसको हमने कहा था पार्ट 4, राइट। पार्ट 4 में हमने 2 क्वेश्चंस कवर किए थे एंड टुडे वी विल कवर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 of the remaining exercise, right? And this is the last video, and after that this chapter will be completed and we will meet into the next video lecture, right? Okay, चलिए start करते हैं. So first of all I want to show you the question number 3rd of the question, right? So here you can see that question number 3 of your chapter, right? So what is the question number 3? On screen you can see that solve the following, right? Irfan says that he has 7 marble more than 5 times the marble Parmit has. So students, after reading this question, could you remember the question number 6 of the exercise 4.1? 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आपको याद आ रहा होगा. सो द सेम क्वेश्चन वर देयर, वहाँ पर ये सेम क्वेश्चन था और इसकी हमने इक्वेशन भी बनाई थी. सो जस्ट रिमाइंड दैट क्वेश्चन एंड उसी के आधार पे हम इसको करेंगे जिसकी हमने ऑलरेडी इक्वेशन बनाई थी. देयर वर द 2 बॉयज इरफान एंड द परमित, राइट, एंड बोथ हैव द मार्बल्स बट द नंबर ऑफ मार्बल्स आर नॉट इक्वल, राइट. नंबर ऑफ मार्बल जो थे वो इक्वल नहीं थे. यहाँ पर इरफान के पास कितने मार्बल है? 37 मार्बल है. एंड परमित हैज द 7 मार्बल, राइट, मोर देन द 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज. तो इस इक्वेशन को कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखा चुका हूँ. तो यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को लिख लेते हैं, राइट. सो व्हाट इज द इक्वेशन, राइट. हियर यू कैन सी दैट सपोज द इरफान हैज द 37 मार्बल. सो परमित के पास जो मार्बल है, हाउ मेनी मार्बल डज द परमित हैव, राइट. ये पूछा गया है कि परमित के पास कितने मार्बल है. तो परमित के पास जो मार्बल है, सपोज हम मानते हैं कि यहाँ पर इरफान के पास 37 मार्बल है. सो दिस 37 मार्बल दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज. सो लेट वी कंसिडर दैट परमित हैज द x नंबर ऑफ मार्बल, राइट. सो x नंबर ऑफ मार्बल को अगर हम 5 टाइम्स करें सो वी विल गेट द 5x. 5 टाइम्स का मतलब 5 मल्टीप्लाई करेंगे x में, and if we add the 7 marble to it, so we will get the 5x plus 7 marble which Parmit has, right. अगर हम ये पता लगा ले कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, so we can find the answer, right. This is our equation. ये हमारी इक्वेशन होगी. 7 मार्बल मोर देन द 5 टाइम द मार्बल परमित हैज. तो हमने मान लिया कि परमित के पास सपोज x मार्बल है, उसको हमने यहाँ पर 5 टाइम कर दिया और उसमें हमने यहाँ पर 7 ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पर कहा है मोर. मोर का मतलब होता है एडिशन, ठीक है. तो इस तरीके से हमको यहाँ पर इक्वेशन मिल गई है. इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, so we will solve this equation, right. We will go to the next page, right. Here you can write the equation, right, just like 37, right, 37 as equal to 5x plus 7. ये हमारा इक्वेशन है. सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो 7 इज इन द एडिशन ऑफ द 5x. सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द 7 फ्रॉम बोथ द साइड्स. नाउ यू आर वेरी फैमिलियर विद द मेथड, राइट. तो यहाँ पर हम दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 7 माइनस करेंगे बिकॉज यहाँ पर एडिशन है. तो मैंने कहा था आपको जहाँ पर एडिशन हो वहाँ सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो अब ये मेथड आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गई होगी. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट द +7 एंड -7, सो बोथ विल बी कैंसल्ड आउट एंड द रिमेनिंग इज हियर, दैट इज द 5x, right. And here you can get the 30, right, because 37 minus 7 that is equal to 30. And finally we will divide these sides by the 5. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको 5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा. So ultimately what we will get, ultimately this 5 will be cancelled out, this 5 and 5 can cancel the 30 by 6 time. So we will get the value of x is 6. So Parmit has the 6 marbles, राइट. परमित के पास यहाँ पर कितने मार्बल है? 6 मार्बल है. तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है. ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसको हमने फिर से एक बार रिवाइज कर लिया है. कोई भी क्वेश्चन को अगर हम डबल करते हैं तो हमारा यहाँ पर रिवीजन भी हो जाता है. सो डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन.
राइट। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए यहाँ पर, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड एंड ही इज 4 years ओल्डर देन 3 times लक्ष्मीज एज, व्हाट इज द लक्ष्मीज एज। ठीक है, तो यहाँ पर लक्ष्मी की एज हमको यहाँ पर निकालना है। नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन एंड यू कैन इजीली मेक द इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं सपोज लक्ष्मी की जो एज है वो है x years, द एज ऑफ द लक्ष्मी इज x years एंड व्हाट दे आर सेइंग, ही इज, यानी कि लक्ष्मी के फादर, राइट, लक्ष्मी के फादर की बात हो रही है। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड, तो लक्ष्मी के फादर की जो एज है हम यहाँ पर लिख देते हैं 49, राइट। ये हमको क्लियरली यहाँ पर दिया हुआ है, इसको 49 लिख देंगे हम यहाँ पर इस तरीके से। ही इज 4 years ओल्डर देन द 3 times लक्ष्मीज एज, लक्ष्मी की एज यानी 3 टाइम यानी x में हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, एंड ओल्डर, ओल्डर का मतलब यहाँ पर हमको ऐड करना होगा, राइट। तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे 4 ऐड कर देंगे। सो ही इज 4 years ओल्डर देन 3 times द लक्ष्मीज एज, लक्ष्मी की एज x है, उसको हमने 3 टाइम कर दिया और उसमें 4 ऐड कर दिया, सो दैट इज द एज ऑफ द फादर। सो वी हैव गॉट द इक्वेशन। नाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, राइट। इस इक्वेशन को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज, राइट। यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, स्लाइड पे। तो इक्वेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन हमको मिली 3 times ऑफ द लक्ष्मीज एज एंड हिज हर फादर इज 4 year ओल्डर, राइट, एंड द एज इज 49, राइट। ये हमने यहाँ पर लिख ली इक्वेशन। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, द 4 इज इनटू द एडिशन, सो वी विल सब्ट्रैक्ट द 4 फ्रॉम बोथ साइड्स, राइट। 3x + 4 ये हम यहाँ पर करेंगे +4, राइट, -4 एंड हियर अगेन 49 - 4, क्योंकि जो हम सब्ट्रैक्शन करें या एडिशन करें वो हमको बोथ साइड में करना है, दोनों ही साइड में हमको यहाँ पर करना होता है। हाँ, तो यहाँ पर -4 एंड 4 बोथ कैन बी कैंसल्ड आउट एंड वी विल गेट द 3x, यहाँ पर हमको 3x मिल जाएगा, एंड हियर 49 - 4 इट विल गिव अस 45, राइट। Now here you can see that 3 and x both are into the multiplication, तो मल्टीप्लिकेशन जब भी होता है तो हम क्या करते हैं डिवीजन करते हैं, तो दोनों ही साइड को हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। नाउ वी कैन कैंसल आउट, राइट, यहाँ पर ये दोनों 3 जो है कैंसल हो जाएंगे, एंड इफ वी कैंसल द 45/3 सो वी विल गेट 15, राइट। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा 15। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लक्ष्मी की जो एज है वो होगी 15 years, राइट, द एज ऑफ लक्ष्मी दैट इज 15 years, यही हमारा आंसर होगा, राइट। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी यहाँ पर हमने दोनों कर लिया है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड द नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट। यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगली जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 3rd प्रॉब्लम, पीपल ऑफ सुंदरग्राम, सुंदरग्राम जो है वो एक गाँव है या इसको आप टाउन मान लीजिए, प्लांटेड अ टोटल ऑफ द 102 ट्री इन द विलेज गार्डन। वहाँ पर सुंदरगाम में एक विलेज गार्डन है और उसमें 102 ट्रीज, लिख देते हैं यहाँ पर हम इसको, 102 ट्रीज आर प्लांटेड बाय द विलेज पीपल, राइट। एंड व्हाट दे आर सेइंग, सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, कुछ ट्रीज ऐसे थे जो फ्रूट ट्रीज थे, एंड द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more देन द 3 times द नंबर ऑफ द फ्रूट ट्रीज, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांट। यहाँ पर जो 102 प्लांट जो उन्होंने लगाए थे उसमें कुछ प्लांट ऐसे थे जो फ्रूट देते थे और कुछ प्लांट ऐसे थे जो फ्रूट नहीं देते थे, तो दोनों को मिला के यहाँ पर 102 ट्रीज हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 102 ट्रीज लिख दिया है। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। तो फ्रूट ट्रीज जो हैं उसको हम यहाँ पर मान लेते हैं, फ्रूट ट्रीज मान लो टी है, यहाँ पर ट्री है इसलिए हमने इसका इनिशियल टी ले लिया, ओके। आप कुछ भी ले सकते हैं, एन ले सकते हैं, एम ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक यू कैन चूज द वेरिएबल, राइट। सो यहाँ पर हमने मान लिया कि जो प्लांटेड ट्रीज हैं 102 उसमें से फ्रूट देने वाले जो ट्रीज हैं वो टी हैं, राइट, उसको हमने टी मान लिया। सो सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्री, तो वो कितने थे, टी थे, एंड द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, नॉन फ्रूट ट्रीज जो हैं उनको भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो नॉन फ्रूट ट्रीज जो है उन्होंने कहा है 2 more देन 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, तो नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज हमारे कितने हैं टी, तो उसका हम 3 times करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 times, तो 3 times को हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर टी को ठीक से लिख देता हूँ, सो दैट इज द 3t एंड 2 more, तो यहाँ पर हम +2 कर देंगे, कितना कर देंगे +2 कर देंगे,
तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री वर 2 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। तो यहाँ पर ये वाले जो ट्रीज हैं, दीज आर द नॉन फ्रूट ट्री एंड दीज आर द फ्रूट ट्रीज। इसको आप समझ पा रहे होंगे, राइट। नाउ टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट, दिस t एंड दिस 3t बोथ आर द लाइक टर्म। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों जो है लाइक टर्म है, तो यहाँ पर हम 102 एज इक्वल टू 4t प्लस 2, ये हमारी फाइनल इक्वेशन हमको यहाँ पर मिल जाती है। नाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन ऑन द नेक्स्ट पेज, राइट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको 102, these are the total trees planted and the trees which are giving the fruit, that is the t, sorry it is the 4t, राइट। यहाँ पर जो हो जाएगा इक्वेशन हमको जो मिली थी 4t प्लस 2, राइट, इस तरीके से। नाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ t, हमको यहाँ पर फ्रूट ट्रीज निकालने हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 सब्ट्रैक्ट हमको दोनों तरफ करना पड़ेगा, 2 सब्ट्रैक्ट हमको दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो किस तरीके से करेंगे हम इसको, 102 माइनस 2 एज इक्वल टू 4t, सॉरी दिस इज द 4t प्लस 2 एंड माइनस 2, इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे -2 और +2 जो है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड 102 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे सो वी विल गेट 100, राइट, एंड द 4t विल बी एज इट इज। Now if we see that the variable t and 4 both are into the multiplication, so they are divided by the 4। यहाँ पर हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, राइट, और इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। सो आफ्टर गेटिंग इट, राइट, यहाँ पर हम इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड इफ वी कैंसिल द 100 by 4 सो द वैल्यू ऑफ t विल बी 25। यानी कि यहाँ पर जो फ्रूट देने वाले जो ट्रीज हैं वो कितने हैं, 25, राइट, एंड अदर आर द नॉन फ्रूट ट्रीज। नॉन फ्रूट ट्रीज यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं, और फ्रूट देने वाले जो ट्री है 102 में से वो 25 है, राइट फ्रेंड्स। तो ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4, राइट। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इजी, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में हम को एक पजल दिया हुआ है, राइट। यू कैन सी दैट क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल, राइट। यहाँ पर एक रिडल आपको दिया है, आई एम अ नंबर टेल माई आइडेंटिटी। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मैं कोई एक नंबर हूँ, मुझे फाइंड कीजिए, मैं कौन हूँ, मुझे पहचानिए। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, यानी कि मुझे 7 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि मेरी जो भी वैल्यू है उसको आप 7 टाइम क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, एंड एड अ 50, राइट। यहाँ पर क्या कहा है, एंड एड 50, उसके अंदर 50 जोड़िए। टू रीच द ट्रिपल सेंचुरी, यहाँ पर ट्रिपल सेंचुरी का मतलब 300 से, एक सेंचुरी जो होती है उसको हम कहते हैं 100, सो देयर इज द ट्रिपल सेंचुरी, सो यू स्टिल नीड 40, राइट। तो इसकी इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे, सपोज हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक हमारा नंबर है, दैट इज द n, राइट। अब इस n को हम क्या करेंगे, 7 टाइम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहली लाइन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको कहा है n दैट इज 7 टाइम, ठीक है। आई एम अ नंबर एंड टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 टाइम्स, तो यहाँ पर हमने 7 का मल्टीप्लीकेशन किया। अब यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, 50 ऐड करेंगे, राइट। वी फॉलो दिस लाइन, ऐड 50 ऐड कर दिया। सो टू रीच द ट्रिपल सेंचुरी, यानी कि अगर हमको 300 तक पहुँचना है, सो यू स्टिल नीड 40, यानी अभी और आपको 300 तक पहुँचने के लिए और 40 की जरूरत है, यानी 40 हम इसमें ऐड कर देंगे, एंड दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू 300। Now we have reached the 300, that is the triple century। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 7n, राइट, प्लस यहाँ पर 40 प्लस 50 हो जाएगा 90, एंड द इक्वल टू 300, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 7n प्लस 90 इज इक्वल टू 300। नाउ वी कैन इजीली सॉल्व दिस इक्वेशन, राइट। वी विल मूव टूवर्ड द नेक्स्ट पेज। यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या है, 7n plus 90, right, that is equal to 300। now to find that number, यहाँ पर हमको नंबर फाइंड करना है, n की वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करनी है, राइट। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7n प्लस 90 माइनस 90, वही मेथड जो हम हमेशा करते आए हैं, 300 माइनस 90, राइट, ये हो जाएगा। नाउ वी कैन कैंसल द प्लस 90 एंड माइनस 90, राइट। सो वी विल गेट द 7n एज इक्वल टू 300 माइनस 90 हो जाएगा 210,
right? Now we have to divide the 7n by 7 and 200 by also 7. So we will get 7 will be cancelled out and this 7 can cancel the 210, that is 30 times, right? यहाँ पर हमको 30 जो है तो n की वैल्यू यहाँ पर हमको मिल जाएगी 30, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा 30. 7 3 21 एंड 0 विल कम एज इट इज. तो जिस नंबर की हम बात कर रहे थे वो हमारा नंबर होगा n इज इक्वल टू 30. राइट फ्रेंड्स, सो आई होप कि ये पूरी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है. इसका PDF हम आपको सेंड करेंगे और इसको आपको जो है फेयर बुक में नोट कर लेना है. राइट फ्रेंड्स, सो आई होप कि बहुत ही आसान तरीके से ये हमने चैप्टर कवर कर लिया है, पूरा सिंपल इक्वेशन, एंड इट इज़ वेरी स्कोरिंग टॉपिक. एंड जस्ट प्रैक्टिस इट, रिवाइज इट, कीप लर्निंग, keep watching our video and keep enjoying the mathematics. Thank you very much for watching this video. Have a nice day.